अर्थ के करीब से गुजरता है, जिससे इन्फीरियो को सुपर पावर्स मिली थी। वो कुछ वक्त में वो कोमेट वापस अर्थ के पास से गुजरेगा और इस बार मैं अपनी मशीन की मदद से कोमेट की मैजिक डस्ट को पकड़ लूंगा, जिसके बाद मुझे भी सुपर पावर्स मिल जाएगी और मैं इन्फीरियो को हराकर इतने सालों का बदला लूंगा। तभी इन्फीरियो वहां जाता है। उससे डरकर एंटोन वो मशीन जॉन के हाथ में पकड़ा देता है। इन्फीरियो ने एक सुपर हीरो सूट पहना हुआ था ताकि कोई उसकी शक्ल ना देख सके, पर उसकी आवाज में कुछ खराबी थी, जिससे गुस्सा होकर वो अपने पावर से एंटोन को जमीन पर पटक देता है। एंटोन ने जल्दी से उसकी आवाज ठीक कर दी। इन्फीरियो कहता है कि मुझे जल्दी से उड़ना सीखना होगा। यह कहकर वहाँ से चला गया। एंटोन अपनी मशीन लेकर कहता है कि अगली बार जब इन्फीरियो यहाँ आएगा उस वक्त मेरे पास सुपर पावर होगी और मैं उसे खत्म कर दूंगा। वहीं हम विली को देखते हैं। उसकी मॉम मीरा प्रेग्नेंट थी, जिससे विली बहुत ही ज्यादा खुश होता है और अपने फोन में वीडियो बनाने लगा ताकि डिलीवरी के बाद बेबी को वो वीडियोस दिखा सके। मीरा एक स्टोरी राइटर थी और हमेशा अपनी कहानियां लिखने में बिजी रहती। विली की बहन वेरा भी उस पर ध्यान नहीं देती। उसके डैड रॉक्स एक पुलिस ऑफिसर थे और इन्फीरियो को पकड़ने के चक्कर में हमेशा गलत खबर के चलते अपनी बेइज्जती करवा लेते। वो ज्यादातर अपने ऑफिस में रहकर इन्फीरियो की अगली चोरी का पता लगाने के बारे में सोचते, जिस वजह से वो भी विली पर ध्यान नहीं दे पाते। वो उसे स्कूल से पिक करने के लिए जरूर जाते, पर उसके साथ वक्त नहीं गुजारते थे। विली की फैमिली उस पर ध्यान नहीं देती, जिस वजह से वो काफी अकेला हो गया और वो बेबी के पैदा होने का इंतजार करने लगता है ताकि उसके साथ खेल कर खुश रह सके। कुछ दिनों बाद मीरा एक बच्चे को जन्म देती है, जिसका नाम चार्ली रखा गया। उसे देखकर विली बहुत ही ज्यादा खुश होता है, क्योंकि अब उसे अकेला नहीं रहना पड़ेगा। एंटोन और जॉन कोमेट की मैजिकल डस्ट पकड़ने के लिए खुले आसमान के नीचे इंतजार करने लगते हैं। कुछ वक्त बाद कोमेट अर्थ के पास से गुजरता है और मैजिकल डस्ट उसके पास आने लगी। एंटोन जॉन को मशीन चालू करने के लिए कहता है, मगर उसने एयरबड्स पहने हुए थे, जिस वजह से उसे ठीक से सुनाई नहीं देता और वो सक्शन की जगह ब्लोवर का बटन दबा देता है, जिसकी वजह से एंटोन इधर उधर उड़कर जमीन पर गिर गया। वो कुछ करता उससे पहले मैजिक डस्ट वहाँ से चली गई। पास ही वो हॉस्पिटल मौजूद था जिसमें चार्ली ने जन्म लिया था। मैजिकल डस्ट खिड़की से निकलकर चार्ली के पास आ जाती है और उसने डस्ट को सूंघ लिया, जिससे उसे सुपर पावर मिल जाती है। एंटोन जॉन से कहता है कि तुम्हारी बेवकूफी की वजह से मेरी 50 सालों की मेहनत बर्बाद हो गई। आखिर अब मैं इन्फीरियो से बदला कैसे लूंगा? मुझे दोबारा 50 सालों तक मैजिक कॉम्बैट का इंतजार करना होगा और शायद इतने वक्त बाद में जिंदा भी ना रहूं। जॉन मशीन को देखते हुए पूछता है कि क्या तुम इसका इस्तेमाल इंसानों पर नहीं कर सकते? शायद इसकी मदद से तुम इन्फीरियो की बॉडी से सुपर पावर से निकाल सको। एंटोन को यह आइडिया काफी पसंद आता है। वो कहता है कि मैं काफी वक्त से इस चीज के बारे में सोच रहा था और अब जब मैजिक कॉम्बैट जा चुका है तो हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा। मैं इस मशीन की मदद से इन्फीरियो की पावर से नहीं छीन सकता। मुझे इसे मॉडिफाई करके दूसरी मशीन बनानी होगी। कुछ मॉडिफिकेशन करने के बाद वो मशीन को एक चेयर में बदल देता है, जिसकी मदद से वो इन्फीरियो की पावर से को उसके शरीर से निकालने वाला था। कुछ वक्त में इन्फीरियो भी वहाँ गया। वो चेयर पर बैठकर उसे देखने लगता है। एंटोन जॉन से रिमोट लेकर उसे चालू करने लगता है, लेकिन तभी इन्फीरियो चेयर से उठ गया। वो कहता है कि 50 साल बाद